थोड़ा सा मुस्कुराएगा, जब डांटा गया तब सीरियसली सुना। इसे हंसते डांटो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई क्लास में थोड़ा देखो मजाक करते हैं, अच्छी बच्ची है। अभी जब हंसने को बोले तो हंसो, और अननेसेसरी हंसोगे तो फिर मतलब पागलों की गिनती में आओगे, है ना? वही फिर वो जैसे वो कर रहा था, ये मैंने कहानी सुनाई थी ना अपने गांव वाली, हाँ, तो फिर वो एक्टिविटी में आ जाती है कि ऐसा तो नहीं इसका कुछ डिस्टरबेंस है, मतलब हिला हुआ है सर्किट पे। हाँ थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है, मतलब कोई अननेसेसरी, मतलब मैं बहुत सीरियस टॉक कर रहा हूँ, ये टॉपिक चल रहा है, सडनली वो हंसने लगा, तो फिर तो वही माना जाएगा ना कि भाई सर्किट कहीं से फ्यूज हो रहा है, ठीक है, जवाब दे रहा है। ओके, एनीवे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ओके, इसको बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबने एक फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू ए, ठीक है, क्या होता है? आई इंटू ए। कब? व्हाट इज आई? ए व्हाट? एरिया किसका? एरिया किसी भी लूप का, किसका? किसी भी लूप का। अगर हम लूप में नंबर ऑफ टर्न कितने ले लें? n, कितने ले लें? n, तो बेटा क्या आ जाएगा? इफ नंबर ऑफ टर्न is capital N, then magnetic moment क्या हो जाएगा? M is equals to N I A। यस और नो? यूनिट बोलो उसकी, यूनिट क्या है? एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोलो। ये लिखवा चुका हूँ मैं, लिखवाया तो नहीं है ना? डायमेंशन भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, डेफिनेशन भी लिखी है, नहीं लिखी है? एक मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो ये समझ में आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम क्वेश्चन यार, डायमेंशन क्या होती है बता दूं मैं जरा, लिख दिया तो बोलिए। हाँ, ए एल स्क्वायर है ना, एल की पावर नंबर ऑफ टर्न एन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, ध्यान समझना। मैंने आपको बताना चाहूंगा कि मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बनाने वाला कौन है? एक इलेक्ट्रॉन की है, क्या है? अब वो अलग अलग फेज में होता है। जैसे अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को आप हेडिंग के फॉर्म में लिखो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है और पूछा भी जाता है, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of revolving electron, of revolving electron, ठीक है। ब्रैकेट में डाल दो एटॉमिक मैग्नेटिज्म, एटॉमिक मैग्नेटिज्म, ठीक है, एटॉमिक मैग्नेटिज्म। इसमें कुछ कुछ केसेस हैं जो मुझे सिखाने हैं बस आपको, ठीक है, उसको उन केसेस पे फोकस करना, ठीक है। तो एटॉमिक मैग्नेटिज्म में क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूम रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? मोशन। तो मोशन की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा सर, ये जो मोशन है यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वहां पे, ठीक है। लेकिन उस दौरान होता क्या है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, अभी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स में तो नहीं पढ़ाया जाएगा अभी, ठीक है, फिजिक्स में आएगा, एटॉमिक फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी बोहर्स पॉस्टुलेट्स, कितने लोगों को याद है? बोहर्स पॉस्टुलेट्स कितने लोगों को याद है? माय क्वेश्चन इज कि बोहर्स की 3 पॉस्टुलेट्स थी। कितनी पॉस्टुलेट्स थी? 3, पहली, दूसरी, तीसरी, 2 यूज होगी। हाँ, कोई मुझे बताएगा पहली पॉस्टुलेट्स क्या थी?
जिससे तुमने सीरीज पढ़ टाइम और सीरीज। हाँ बोलो बेटा, श्रेया बहुत अच्छी बात बोलो बोलो, थोड़ा तेजी बोलो, जल्दी से थोड़ा जल्दी बोलो, लंच हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो पाएगा। मैं बोल देता हूँ। तो पहली पॉस्टुलेट थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के चारों ओर किसी भी वेलोसिटी से घूमते हैं, ठीक है, वेलोसिटी उनकी चेंज होती है ऑर्बिट टू ऑर्बिट, है ना, ये बताया गया। इसमें जो मेन पार्ट था वो ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, घुमाने, मैंने बोला क्या बोला था, मॉनिटर वाला एग्जांपल याद आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है, तो मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पर रोल प्ले करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्ले करेगा? पहला है बोहर्स पॉस्टुलेट्स, ए पॉइंट में डालोगे बोहर, इसकी 3 पॉस्टुलेट्स हैं लेकिन हमारे लिए 2 काम की हैं, इसी टॉपिक में यूज होगी, बोहर्स पॉस्टुलेट्स, ठीक है। पहली पॉस्टुलेट्स है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके काम करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, क्या है ये? न्यूक्लियस, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा न्यूक्लियस में, मान लो प्लस जेड ई, क्या है ये? ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियस किसी का भी हो सकता है, तो प्लस और माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो, R क्या है? व्हाट इज R? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सो Q1 की वैल्यू E, Q2 की वैल्यू बोलो प्लस का ZE अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय R। व्हाट इज B? जल्दी बोलो, B किसकी वेलोसिटी बोला करो? M R, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, इसको ऐसे करके लिख दो, माइनस साइन हटा देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड पे बात करना है, ठीक है, डायरेक्शन पे बात नहीं करना है, तो आ जाएगा k, यही लेते हैं, ठीक है। ये पॉस्टुलेट समझ में आ गई, ये पहली पॉस्टुलेट थी, ठीक है। जो घुमाने वाला फोर्स है, ठीक है, तो कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन है? ठीक। दूसरी पॉस्टुलेट क्या थी, तो मुझे बताएगा। ये पहली हो गई, सॉरी, ये पहली पॉस्टुलेट्स है। अब दूसरी पॉस्टुलेट्स बोलो क्या है, किसी को याद है? इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते हैं जहां पर वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, और उस जगह की खास बात ये है कि घूमने पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है? क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, सभी बोलेंगे क्या होता है? वो n इंटीग्रल मल्टीपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, NH अपॉन, ठीक है, 2 पाई होता है, कितना होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? mvr। कितने लोगों को याद है? नहीं याद है मैकेनिक्स में तो कोई बात नहीं है, दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। ये दोनों पॉस्टुलेट्स अगर आपको याद है, व्हाट इज m अगेन? व्हाट इज m? b कैपिटल, सॉरी h, 2 पाई तो 2 पाई है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h क्या है? h से परिचित हो क्या तुम लोग? क्या है ये? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? यूनिट लिखूं? जूल पर सेकेंड, नो, जूल इनटू सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों पॉस्टुलेट्स जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है? सर n की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सेम फॉर्मूला एटॉमिक फिजिक्स में आपको सिखाएंगे भी, एटॉमिक फिजिक्स चलेगा 1 महीने बाद, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। इसमें थोड़ी जगह बाकी है क्या? देखो, लिखो, लिखना तो पड़ेगा ही, जगह बाकी नहीं।
मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? कैसी क्वांटिटी है, यहां पर लिखो फिर जल्दी से। इसकी डायरेक्शन सर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जो एरिया की डायरेक्शन होगी। एरिया मतलब एरिया वेक्टर, एरिया मतलब एरिया वेक्टर। ये मैंने क्वांटिटी डिस्कस की थी कहां पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दो पॉइंट ऐड कर लेना। पहली बात, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एरिया वेक्टर। हटा दें इसको, देखो जरा। आज वो नहीं आई क्या रेंज में? कहाँ रहेगी? घूमने तो नहीं गई, चली गई। राइट नाउ नेक्स्ट, इसमें ये पोस्टुलेट्स थी आपकी। अब इसमें पहला पॉइंट था बोर पोस्टुलेट, सेकंड पॉइंट है ऑर्बिटल करंट। कौन सी करंट? ऑर्बिटल करंट कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। कौन बनाएगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। अगर ये चक्कर पूरा लगा गया, कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा? कैपिटल T। क्या हो जाएगा? और कैपिटल T का टाइम है उसके पास में, तो क्या मुझे बता सकते हो कि टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। करंट क्या आ गई बेटा? करंट क्या आ गई? इसको कैपिटल आई लिखे, स्मॉल आई? समझ रहे हो ना तुम? स्मॉल आई कैपिटल आई में कंफ्यूज हुआ लिख देता हूं ऐसे करके। तो क्या आ गया? माइनस का E B अपॉन 2 पाई R, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? करंट। तीसरा क्या है? इधर देखो पहले, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये सर्किल है, तो सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R। पुट द वैल्यू ऑफ I नॉट, ठीक है। I की वैल्यू पुट करके आंसर बताओ जल्दी से। मैं माइनस मत लेना, ठीक है, माइनस मत लेना, ठीक है। और B की जगह पे R ओमेगा रख दो बेटा। B की जगह पे R ओमेगा रखो। R और ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी।
क्या करेगा वो मेरा थोड़ा उड़ेगा हाँ बी की प्लेस क्या होगा बी की प्लेस क्या होगा हाँ बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना अरे भाई ओ बी और बी है ना कंफ्यूजन नहीं होगा ओमेगा क्या है ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी व्हाट इज ओमेगा ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी तो क्या आएगा बेटा यहां से आई आर से आर कैंसिल हो जाएगा माइनस का ई ओमेगा अपॉन 2 पाई अरे हाँ ना बोलो ठीक है समझ आ गई बात बोलो नाउ i इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहां पर i की वैल्यू डालो तो क्या आएगा माइनस का माइनस में डालो e v अपॉन 2 पाई r है ना तो क्या आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई e v अपॉन r ठीक है अब b के लिए ओमेगा डाल दो तो क्या आ जाएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू e v अपॉन r b is equals to r ओमेगा डालेंगे तो क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई e into ओमेगा देखो इनका मैंने सही किया है r स्क्वायर क्यों आएगा कौन बोला क्या बोल रही है लड़की कहां पे यहां पे इस जगह पे ना श्रेया क्या बोल रहे हो बेटा कहां पे आर स्क्वायर है नहीं आएगा अरे ये वाला आर मैंने यहां लिख दिया और कुछ थोड़े गया है लो ठीक है अभी खुश हो ये वाला आर इसके साथ ही रखो ना ईबी अपॉन 2 पाई अच्छा ये वाला भी रखना ओके ठीक अभी एक आर बचेगा क्या और एक आर बचेगा यस सो दिस इज ठीक है ठीक है अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है कितने पॉइंट हो गए बोर्ड्स पोस्टुलेट्स मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट नेक्स्ट करो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का ये हो गया बी हो गया इधर वाला नोट कर लिया ना ये इसका यूज पड़ेगा तुम लोग मुझे बताना ठीक है इसी फॉर्मूले का यूज पड़ेगा ठीक है व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट m is equals to I into a बोलो सर यहाँ पर n नहीं ले रहे हो आप n एक ही चक्कर है ठीक है I की वैल्यू कितनी है बेटा कितनी आई है ये वाली लगा दे बोलो क्या आएगा e ओमेगा अपॉन 2 पाई इनटू पाई r स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल r से r है नहीं r यहाँ पे r नहीं आया था ठीक है कोई बात नहीं तो r आना चाहिए नहीं r नहीं आ रहा ठीक है b m is equals to e ओमेगा r और इनटू r ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको तो इसको क्या लिख दें ये ओमेगा का फॉर्मेट था
ओमेगा का फॉर्मेट ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 ई बी आर अपॉन 2। एनी डाउट एनीवन? पूछ लो जल्दी से। वो बी का फॉर्मेट है और एक आर का फॉर्मेट है, तो बी आर ओमेगा को मैंने साथ में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? ए बी सी और ये होगा डी। अब आ जाओ ई पॉइंट, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड एल। कैपिटल एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, और एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बेटा इधर देखना जरा। कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, सर ने निकाला है ई बी आर अपॉन 2। बोलो हमने क्या किया? एम ई से मल्टीप्लाई और एम ई से डिवाइड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ, ऐसा क्यों किया है पता चलेगा कि एल एम इज इक्वल्स टू माइनस का ई एम बी आर अपॉन 2 एम ई। देखो ये चीज कुछ दिखा रही है, मैं ये क्या बता रही है? ये क्या था? ये क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। सो वी कैन राइट हियर m अपॉन l, ठीक है, माइनस का e अपॉन 2 m e। एनी डाउट? इस रेशियो को पता है क्या बोलते हैं? m अपॉन l की रेशियो को जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या बोलते हैं इसको? यही पढ़ेंगे ना? कुछ और तो नहीं पढ़ोगे इसको? हम तो यही पढ़ते हैं, बाकी देख लो भाई। यही पढ़ेंगे ना? ठीक, नोट करो। हो गया? नेक्स्ट इधर देखो बेटा, नेक्स्ट M is equals to Bohr magnetron। बोहर मैग्नेट्रॉन, पता है, चीज और बता देते हैं। किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के पास में ON हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? पता है तुमको? इलेक्ट्रॉन ON, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, सारे पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। इस तरीके से मैग्नेट्रॉन क्या नाम है? जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला पार्टिकल है। सबसे छोटा पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है दैट इज मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये बोहर ने डिस्क्राइब किया था, बोहर की पोस्टुलेट से आया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। हमने क्या निकाला है अभी? m क्या निकाला है? क्या निकाला था? m is equals to माइनस e, ठीक है, आगे अपॉन 2me into l, ठीक है बेटा। यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट्स, n is equals to n h upon 2 pi। here n is equals to क्या ले रहे हैं? 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के n की वैल्यू 1, n is equals to क्या आएगा? h upon 2 pi। बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वैल्यू पुट करो। m क्या है यहाँ पे आएगा? m is equals to माइनस e upon 2me
सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 2 इंटू 3.1, सारी वैल्यू पुट कर दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन H E सब पुट कर दी। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा समथिंग 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ, 9.27 इंटू 10 टू द पावर 27 माइनस का एम्पियर इंटू, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है कितना मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है।